नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज का सैलरी, इन हैंड सैलरी, साथ ही साथ जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरा हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर की अगर हम बात करें, बेसिकली दोस्तों देखिए, ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर का रोल क्या होता है और ये सबको पता है। ह्यूमन रिसोर्सेज किसी भी डिपार्टमेंट में, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या कहीं पर भी हो, ठीक है। एचआर का मेन रोल, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे बेसिक रोल एचआर का ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं क्या? सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है लेबर लॉज को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज। मतलब अगर किसी डिपार्टमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर लेबर काम कर रही है तो उनसे रिलेटेड जो भी एक्ट बने हुए हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है आपका ऑर्गेनाइजेशन या नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? ह्यूमन रिसोर्स। कई जगह आपने सुना होगा, बहुत जगह ऐसे होता है कि लेबर से काम करवा लिया जाता है, उसके नाम पर जोड़ लिया जाता है, बोले भैया आपका पीएफ जमा हो रहा है, पीएफ का पैसा काट लिया जाता है, बाद में उसको पता चलता है उसका पीएफ कहीं उसके नाम से है ही नहीं, किसी और को दिया जा रहा है। ऐसी धांधली, ऐसी गड़बड़ी बहुत जगह चलती है। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर डिपार्टमेंट में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होने जा रहे हैं, आपका ये सब क्या काम होता है? बेसिकली ये सारी चीज़ें, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो भी एक्ट है हमारे लेबर लॉ से रिलेटेड, उससे जो भी इंपॉर्टेंट है, इनका सबका फेयर, एक तरह से बोला जाए फेयर सिलेक्शन आप करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ये सब काम जो है किसका आता है दोस्तों? ह्यूमन रिसोर्सेज का, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये एक बहुत मेजर और बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। अब अगर आप ही ये सब काम ढंग से नहीं करेंगे तो फिर आगे क्या होगा? तो बेसिकली ये जो रिक्रूट किए जाते हैं, ये इसीलिए रिक्रूट किए जाते हैं कि भैया अब आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम सही तरीके से करनी है, फेयर तरीके से करनी है, कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सैलरी की अगर हम बात करें तो दोस्तों आप सबको पता है कि इसकी सैलरी कितनी है। जो नोटिफिकेशन में ऑफिशियल लिख के आता है वो लिख के आता है 13 लाख पर एनम CTC, 13 लैक्स पर एनम CTC। 13 लाख पर एनम का मतलब हो गया 1 लाख से ज़्यादा। पर क्या ऐसा होता है क्या? इन हैंड सैलरी 1 लाख मिलती क्या? नहीं मिलती। मोटा मोटा अप्रॉक्सीमेट हम आपको बता देते हैं तो 70,000 प्लस ये आपका इन हैंड सैलरी बनता है, ठीक है। इन हैंड सैलरी देखिए दोस्तों, इन्होंने जो बेसिक पे आपको दिया हुआ है, इनका जो स्ट्रक्चर वो है इवन लेवल। क्या है ये? 40,000 का आपका बेसिक पे है, 3% का ईयरली इंक्रीमेंट है और मैक्सिमम जाता है 1,40,000। तो बेसिक पे जो इनका शुरुआत होता है दोस्तों, या इनिशियल पे बोलिए, दैट इज़ 40,000 रुपीज़, ठीक है। इसके साथ साथ आपको क्या चीज़ें मिलती है? डियरनेस अलाउंस मिलता है। आप सबको पता है दोस्तों डियरनेस अलाउंस कितना है, HRA कितना है, सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए उतना प्रॉपर पूरा अभी नहीं मिल रहा है शायद। यहाँ 53% सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो अभी यहाँ पर DA शायद मेरे हिसाब से शायद 48% है या फिर अभी 50% है, ठीक है। अभी पूरा यहाँ पर डियरनेस अलाउंस नहीं दिया जा रहा है। DA 53% यहाँ पर नहीं मिल रहा, अभी 48% है या 50% है। मैं कंफर्म कर लूँगा, किसी कैंडिडेट से मैं पूछ के आपको बता दूंगा अभी यहाँ पर डियरनेस अलाउंस कितना दिया जा रहा है, 53% हो गया है या फिर अभी 50% ही मिल रहा है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा सेलेक्टेड कैंडिडेट है जो ऑलरेडी इस वीडियो को देख रहा है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा कि आपका डियरनेस अलाउंस DA कितना हो चुका है, ठीक है। DA रहता है आपका। इसके साथ साथ पर्क्स ऑलरेडी वहाँ पर उसमें नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि जो आपका बेसिक पे है यानी कि 40,000 का 35% सीधा सीधा आपका जो है ये पर्क्स है, ठीक है। 35% आप कर दीजिए 40,000 का, तो 4 × 35 आप कर दीजिए 70, 140, मतलब मोटा मोटा हो गया आपका 14,000, ठीक है। 40,000 बेसिक पे, 14,000 ये, उसमें से 50% आप ये जोड़ लीजिए DA। HRA आप जोड़ लीजिए। देखिए अलग अलग क्राइटेरिया रहता है कि कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो रही, कहीं पर 28% है, कहीं पर 30% है, कहीं पर आपका 27% है, सब जगह अलग अलग डिफरेंट है। वो आपका क्या रहता है, मेट्रो सिटीज़ है, अर्बन सिटीज़ है, रूरल सिटीज़ है, सब पे डिपेंड करता है। तो मोटा मोटा हम एक मान के चलते हैं कि चलो भाई आपको 20% मिल रहा, 25% मान लेते हैं, तो 40,000 का 25% आपका कितना हो गया? 10,000, ठीक है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं मोटा मोटा 50,000, 40,000 का 50% कितना हो गया? 20,000, ठीक है। 40, 20, 60, 60 और 10, 70, 70 और 14 कितना हो गया आपका? 84,000।
84,000 ये आपका पूरा हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका डिडक्शन होगा, आपका अगर आपने कोई पेंशन का आपका लिया हुआ है, एनपीएस है तो वो कटेगा। इसके साथ साथ आपका क्या बोलते हैं पीपीएफ वगैरह है, जो कुछ भी है आपका ईपीएफ होता है, आपका ईपीएफ होगा तो ईपीएफ कटेगा। ये सब जितने भी टैक्स वगैरह जो आपके प्रोफेशनल टैक्स वगैरह, अगर कुछ भी आप टैक्स के दायरे में आ रहे हैं तो, अदरवाइज़ वो टैक्स नहीं कटेगा। तो कुछ टैक्स वगैरह ये सब सारी चीज़ें डिडक्शन करने के बाद मोटा मोटा हम आपको एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा बता सकते हैं 70,000 के आसपास आपका या इससे ज़्यादा आपका इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, छुट्टियां मिलती हैं, वीकली ऑफ मिलता है, ये सब सारी चीज़ें हर जगह जैसा रहता है वैसा ही यहाँ पर भी रहता है। और जो कंपनी क्लेम करती है ऑर्गेनाइजेशन, वो बोलता है कॉस्ट टू कंपनी यानी कि सीटीसी जो है वो है 13 लाख पर एनम फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज। जूनियर एग्जीक्यूटिव किसी भी डिपार्टमेंट में, अकेले ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं, एटीसी का भी होगा, आपका एयरपोर्ट ऑपरेशंस का भी होगा, और कॉमर्शियल का होगा, लॉ का होगा, फाइनेंस का होगा, उनका सबका जो पे है, पे स्केल वो यही है 13 लाख पर एनम, ठीक है। आगे बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल के बारे में हम मोटा मोटा आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देखिए क्या इनके काम होते हैं। बेसिकली रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग, मैनेजिंग एंड टू एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस फ्रॉम आइडेंटिफाइंग स्टाफिंग नीड्स टू ऑन बोर्डिंग न्यू एम्प्लॉयज़। बेसिकली ये हमें चेक करना हमारे पास एम्प्लॉयज़ की कमी तो नहीं है, जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं पड़ रहा है, क्या हमारे पास एम्प्लॉय की कमी है तो उसको देखना। उसके साथ साथ हमारे पास और किस किस डिपार्टमेंट में कहाँ कहाँ कितने स्टाफ की हमारे पास अभी एक्चुअल नीड है और अभी एक्चुअल में कितने काम कर रहे हैं। तो बेसिकली वर्किंग स्ट्रेंथ अभी कितनी है, अभी हमें आगे और कितने चाहिए, ये सब काम किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। आगे नए एम्प्लॉयज़ को पूरा रिक्रूट करेंगे, उनका पूरा जो प्रोसेस होता है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने से लेकर के फाइनल ज्वाइनिंग लेटर तक, अपॉइंटमेंट लेटर तक, पूरा का पूरा जो प्रोसेस रहता है वो सब किसके अंडर में आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। एम्प्लॉय से के बेनिफिट से रिलेटेड जो कुछ भी डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे वो आपका हेल्थ का इंश्योरेंस हो, हेल्थ से बेनिफिट हो, या और भी वेलफेयर प्रोग्राम से जो कुछ भी हो, ये सब सारा काम किस भाई, अगर हम ये सब सारी चीज़ें नहीं करेंगे, उसके लिए हम ये उसको थोड़ा सा हेल्थ बेनिफिट के बारे में नहीं बताएंगे, उसको इनकरेज नहीं करेंगे, तो वह कंपनी में काम कैसे कर पाएगा। तो बेसिकली हमको एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे मिलेगा, जब भैया हमारे एम्प्लॉयज़ हेल्दी रहेंगे, तो उसके लिए उनके वेलफेयर के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाते हैं, ये सब भी ह्यूमन रिसोर्सेज करता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस देखा जाता है, काम कैसा कर रहे हो तुम, उसी के बेसिस पे हम आपको अप्रेजल देंगे। तो अप्रेजल सिस्टम जो पूरा होता है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज का होता है। अप्रेजल सिस्टम है ना, प्रमोशन वगैरह ये सब जो कुछ भी है ना, ये सब दोस्तों कौन होता है, किसके अंडर में होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंडर। और आप सारे कैंडिडेट्स इन सब से अवेयर होंगे, मुझे ये सब सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस का कैसे आप प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉय का पूरा प्रॉपर आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है कि नहीं रखा है। मैनेजिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि डिसिप्लिनरी अगर किसी ने भी कुछ भी ऐसा कुछ किया है तो वो भी पूरा आपको मैनेज करना पड़ता है, उसका भी पूरा रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मान लीजिए सपोज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमको इस चीज़ की कोई नया टूल आया, हमें उसकी ज़रूरत है, लेकिन हमारे एम्प्लॉयज़ को उसके बारे में पता ही नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट है, तो उसकी ट्रेनिंग कंडक्ट कराना, उसको ट्रेनिंग देना, उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर करना, उस प्रोडक्ट के बारे में अपने एम्प्लॉयज़ को जानकारी देना, उसकी ट्रेनिंग कंडक्ट कराना, ये सारा कुछ जितने भी काम होते हैं ऑर्गेनाइज़ कराना, जो कुछ भी ट्रेनिंग वगैरह है और भी प्रोग्राम्स हैं, मतलब अपनी कंपनी के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिशियल के लिए, तो ये सब पूरा का पूरा जो देखता है दोस्तों वो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ही देखता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ही देखता है। सो ये बेसिकली आपका पूरा का पूरा जॉब प्रोफाइल होता है दोस्तों, यही आपका काम होता है, यही सब सारी चीज़ें आपको करनी होती। और इसके साथ साथ जो सैलरी है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों सैलरी हो गया, जॉब प्रोफाइल हो गया, प्रमोशन भी आपका 3-3 साल में होता रहता है। अगर इसके अलावा दोस्तों आपकी और कोई फर्दर क्वेरी है इसके अलावा, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस नंबर पर हमें मैसेज भेज सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है इसके अलावा आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ और बता रखी है, हमारा कोर्सेज भी अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, AAI JEE HR एग्ज़ाम, जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज एग्ज़ाम, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पर सब कुछ प्रोवाइड करा रखा है। आप जा करके वहाँ से सारी डिटेल, जॉब प्रोफाइल, सैलरी, प्रमोशन, ग्रोथ, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, आपका कट ऑफ, आपका वैकेंसी, आपका एग्जामिनेशन डेट, A to Z सारा कुछ आप हमारी वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं। ये ऊपर आपकी वेबसाइट लिखी हुई है, यहाँ पर सारा डिटेल अवेलेबल है, prashantchaturvedi.com, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।